Hello everyone and Assalamu alaikum. I am Dr. Shazaf Masood Sidhu and we are back again with another video. आज हम बात करेंगे what are those 5 essential must-have things at any home for any medical emergency. God forbid अगर घर में कोई भी emergency हो, कोई भी medical emergency हो to be precise, तो आपके घर में ये 5 चीज़ें होनी चाहिए. एंड कंसिडरिंग कि हम ये सिर्फ एक उस घर की बात नहीं कर रहे. ऑब्वियसली जब आपके घर में कोई डॉक्टर होता है या आपके फैमिली में कोई एक्सटेंडेड फैमिली में डॉक्टर होता है तो आप इतने अवेयर होते हो. एक जनरल एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि हर बंदे को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके घर में कुछ बेसिक एसेंशियल्स हों. बाय द टाइम यू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एनीथिंग कैन हैपन, सो दैट एक बेसिक चेक एंड बैलेंस, एक अर्जेंट मैन्यूवर, एक अर्जेंट मैनेजमेंट जब तक हो जाए. So you must have a digital BP apparatus, a digital BP app और a digital BP machine, जैसे भी आप कहना चाहें. तो मैं डिजिटल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैनुअल से हर बंदा चेक नहीं कर सकता. डिजिटल इज सिंपली ईजी. आप कफ अपने आर्म पे ईजिली बांधते हैं, मशीन में सेल्स डलते हैं, आप मशीन पे रीडिंग बस प्रेस करते हैं. सिंपली प्रेस द पावर बटन एंड देन द मशीन डिटेक्ट्स द रीडिंग एंड टेल्स यू वट एवर द रीडिंग इज. In case any person collapses, experiences sweating, headache, या एनजाइटी, एंशियसनेस, कोई भी ऐसा सिम्टम हो, तो यूजली क्या होता है कि हाई ब्लड शुगर्स, हाई ब्लड प्रेशर्स, लो ब्लड शुगर्स एंड लो ब्लड प्रेशर्स, इन चारों के अंदर समहाउ समवेयर टू द लाइन कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले चेक करें कि बॉडी एक्सपीरियंस क्या कर रही है. आइदर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि हाई ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मॉनिटर किया जाए. देन आपके पास एक डिजिटल ग्लूकोमीटर होना चाहिए. ग्लूकोमीटर हर घर में यूजुअली अब तो होता ही है बिकॉज डायबिटीज़ इज़ सो कॉमन नाउ दैट इनिशियली every 1 in 3 person and now even every 1 in 2 person has the chances to develop diabetes and can have diabetes with respect to the family history, if the family history both from maternal and paternal side is strong. तो वो एक चीज़ है. तो हर बंदे के पास ग्लूकोमीटर तो घर में है ही. दूसरी ये चीज़ हो गई. तीसरी ये चीज़ है कि थर्मामीटर. हर घर में एक थर्मामीटर होना चाहिए. भले आपके पास, अगर आपको मैनुअल ईजी नहीं लगता तो आप डिजिटल थर्मामीटर ले लें, बट प्लीज़ हैव अ थर्मामीटर. सो व्हेन यू से कि आपको घर में बुखार था, तो जब भी आप देखें तो बुखार जैसी फीलिंग होना और बुखार होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. तो जब आपको ऐसा फीवरिश फील हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेक करें कि फ़ीवर है भी या नहीं. देन कम्स टू द पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर घर में एक फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए. फ़र्स्ट एड किट की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ असेंशियल्स तो लाजमी होने चाहिए. कुछ बेसिक मेडिकेशंस फ्रॉम हेड टू टो अगर बात की जाए तो पैनाडोल होने चाहिए, कुछ पेन किलर्स होने चाहिए, कुछ एंटी एमिटिक्स नोज़िया वॉमिटिंग के लिए ऑनसेट या मीटोमाइड. जो बेसिक मैं बात कर रही हूँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो कि कुछ टर्म से आप फेमिलियर भी हैं और जो नहीं फेमिलियर उनके लिए मैं बता दूँ कि कुछ बेसिक मेडिकेशंस जो ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं विद सेफ ऑब्वियसली सेफ्टी देखते हुए कि ये ना हो कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को आप बिल्कुल इग्नोर करें. हर ड्रग की एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है और हर ड्रग एक्सेस में नहीं ली जाती और सेल्फ मेडिकेशंस नहीं की जाती. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी फर्स्ट एड किट दैट मस्ट हैव सम एसेंशियल बेसिक मेडिकेशंस. फॉर एग्जांपल सम फ्लू मेडिकेशन, सम पेन किलर्स लाइक पैनाडोल एंड ब्रूफिन्स, ठीक है, एंड देन ऑनसेट एंड मीटोमाइड, सम एंटी एमिटिक्स विद फ्लैजिल. आपके पास कोई एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए जैसे कि फ्लैजिल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूटीआईज को कवर करें. तो कुछ ब्रॉड चीज़ें मैं अभी वीडियो के एंड में इनकी एक पिक्चर भी लगा दूंगी ताकि आपको थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और समझ में आ जाए इन शॉर्ट कि हम किन मेडिकेशंस की बात कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट एड किट. और याद रहे ये फर्स्ट एड किट वो मेडिकेशंस नहीं है जो आप सेल्फ मेडिकेशंस कर रहे हैं, या आप सिर्फ तब लेते हैं ऑब्वियसली एज ए नेम इंडिकेट फर्स्ट एड जब कोई इमरजेंसी हो रही है, जब आपको पता है कि आपके
आप हॉस्पिटल तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन नॉट रीच टू योर डॉक्टर, वट एवर द सर्कमस्टांसेज और द क्राइसिस आर, मे बी यू आर आउट ऑफ सिटी or you are unable to get back to your doctor or to a nearby clinic, and then you are obviously in your senses, आप alert oriented हैं, but it's just that कि आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल तक जा नहीं पा रहे ड्यू टू सम मे बी इनकन्वीनियंस, कि आपकी सिटी में कोई नेटवर्क एरर है या आपके पास कोई व्हीकल सपोर्ट नहीं है जो आप नहीं जा सकते, या कोई भी XYZ इमरजेंसी है एंड यू वांट एन इमीडिएट मैनेजमेंट। एंड रिमेंबर ओनली दैट मैनेजमेंट इसकी बात हो रही है जो कि आप होम में ट्रीट कर सकें। अ कोलैप्स पेशेंट ऑब्वियसली वुड नीड एन इमरजेंसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल, उसको आप घर पे नहीं ट्रीट कर सकते। हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक मैनेजमेंट्स की बात कर रहे हैं, so please remember that. And then your first aid kit must have bandages, a small scissors, then spirit soap, a Dettol, a small bottle of Dettol, and Sunny Plast, and like I said bandages में भी अलग अलग bandages आती हैं, तो जो भी अवेलेबल हो ईजिली आप वो ले सकते हैं, प्लास्टर मे बी क्रेप बैंडेज जो भी ईजिली हो। देन सम कॉटन बर्ड्स होने चाहिए आपके पास। स्पिरिट स्वॉब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप स्पिरिट स्वॉब्स ले लें या स्पिरिट की एक बॉटल आती है वो रख लें। देन सम सिरिंजेस। अच्छा, जब मैं सिरिंजेस कह रही हूँ तो प्लीज़ रिमेंबर मैं ये इन एक्सपर्ट लोगों की बात नहीं कर रही। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के घर गए होते हैं और मे बी यू आर समबडी हु इज़ an expert, you are a doctor or maybe you are an expert with paramedics, या आप एक नर्सिंग स्टाफ हैं या आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आपकी डोमेन हो, चाहे आप नर्सिंग स्टाफ में आते हैं, चाहे आप पैरामेडिक्स में आते हैं, चाहे आप फार्मासिस्ट हैं या आप एक डॉक्टर हैं, जो भी आप हेल्थ केयर वर्कर की डोमेन में किसी भी एक फील्ड में आते हैं। और लेट्स से एक एग्जांपल है कि आप किसी के घर जाते हैं एंड देन एन इमरजेंसी हैपन्स देयर, एंड बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट यू कैन डील दैट इमरजेंसी at least as soon as possible, so that by the time you can take the patient to the hospital, इतना आप सस्टेन कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप किसी को अगर बोलें कि आपके घर में कोई फर्स्ट एड किट है तो उस फर्स्ट एड किट में कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए है कि आपके घर में आपने खुद नहीं सिरिंजेस पकड़ के लगाने लग जाना, लेकिन अगर आप किसी को, कंपाउंडर को, किसी डॉक्टर को, किसी स्टाफ को बुलाते हैं जो कि एक इमीडिएट मैनेजमेंट में आपकी हेल्प कर सके, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ एसेंशियल्स तो हों घर पे। तो ये हम उस बारे में बात कर रहे हैं। सो यू मस्ट हैव सम सिरिंजेस विथ सम लाइफ सेविंग ड्रग्स, एंड व्हेन आई से लाइफ सेविंग ड्रग्स प्लीज़ रिमेंबर, जो मैं वीडियो के एंड में पिक्चर्स शेयर करूँगी, दैट्स फॉर योर ओन हेल्प। इसमें स्टेरॉयड आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉन का एक इंजेक्शन वाइल आती है, वो आपके पास होनी चाहिए, और एविल एक एंटी एलर्जी है, वो आपके पास होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, कभी कभी लाइफ सेविंग मेजर्स में कोई ड्रग से रिएक्शन हो जाता है, लोग नॉर्मली फेमिलियर नहीं होते कि हमें कोई एंटीबायोटिक से हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाए या कुछ भी रिएक्शन, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ओवर द काउंटर इमरजेंसी लाइफ सेविंग मेजर्स होने चाहिए कि अगर आप अपने नियर बाय कोई आपका स्टाफ है जिसको बुला सकें, तो वो तो स्टाफ ऑब्वियसली अपनी चीज़ें अपने साथ लेके आएगा, बट एक बैकअप प्लान आपके पास भी होना चाहिए कि आपके घर में भी एक किट अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड देन फोर्थ, तो हमने ये बात कर ली थर्मामीटर, द इमरजेंसी किट इज़ द फोर्थ थिंग, देन वी सेड द ब्लड प्रेशर ऐप और द BP apparatus, then we talked about glucometer, and the last thing is the phone directory along with some important documents that needs to be filed एक अलग जगह पे। अगर आपके घर में कोई एल्डरली हैं स्पेशली, ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा कि अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल आपके दादा दादी हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो कि ओल्ड एज हैं, एल्डरली हैं, दे हैव मल्टीपल कोमॉर्बिड्स, और आप एक नॉन डॉक्टर हैं, एक नॉन हेल्थ केयर वर्कर से बिलोंग करते हैं, आपकी फील्ड नहीं है ये, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स और अपने एल्डरलीज के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। तो अब ये किस तरह पता हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इतने फेमिलियर हो हमारे टर्मिनोलॉजी से, तो इट्स जस्ट दैट कि पेशेंट की लैंग्वेज में ही उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनसे इंक्वायर करके एक जगह पे रख लें। से गॉड फॉरबिड अगर इमरजेंसी कोई होती है, इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, बट एटलीस्ट इफ़ आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कोई इमरजेंसी होती है, और जो मेन अटेंडेंट हैं, अगर फ़र्ज़ करें आप
बीइंग द ग्रैंडसन और द ग्रैंड डॉटर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हैं और उस वक्त आप नहीं हैं, तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स या आपके कोई और यंगर सिबलिंग्स हों, उनको ये पता हो कि ओके इनकी एक फ़ाइल हमने यहाँ बनाई हुई है, एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हॉस्पिटल मरीज़ को लेके जा रहे हैं तो उसके साथ वो फाइल जाए। एंड अ मिनी फ़ोन डायरेक्टरी जिसके अंदर सारे एसेंशियल्स, important hospitals, important emergencies, ambulance, and some important pharmacy contact numbers and some important paramedic staff numbers should be there. तो जो भी आपके करीबी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ्स अगर कोई पर्सनल सेटअप में काम कर रहे हैं, या कोई कंपनी या कोई एजेंसी है जो कि आपको पता है कि पैरामेडिक स्टाफ होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये कुछ कॉन्टैक्ट्स आपके पास होने चाहिए जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, एंड फार्मेसी का नंबर, तो ताकि आपको ये पता हो कि इन एनी केस ओके दीज आर द एक्शंस जो आपने लेना है। कुछ लोगों के फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज, यानी आपको जो सिंपैथेटिक सिस्टम है कि आप स्ट्रेस में किस तरह काम करते हैं, वो बहुत एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, बट देन on the other hand some people do have anxiety issues and they do get panic. तो उन लोगों के लिए you must have a phone directory that has everything written on it, and that's about it. So these are the 5 essential things that you must have, and in any case of emergency, and that's about it. I hope that this video really helped you out, and don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you.